अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है सैयद नबी और आप देख रहे हैं टेक लॉन्च सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 3 है और आज हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू मेक एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाते हुए हम बहुत सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा। जो स्टूडेंट बाकायदगी से मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मुझे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट के एंड पर उनके एड्रेस पर सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। आप मुझे अपना प्रोजेक्ट किस तरह सबमिट करवाएंगे, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल ऐड कर देता हूँ। आप उस पर मुझे अपना प्रोजेक्ट सेंड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक्सेल वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ। तो देखें, ये एक्सेल का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर ब्लैंक बुक पे क्लिक करूँगा तो देखें एक्सेल की स्प्रेडशीट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कि किस तरह हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक्सेल में बना सकते हैं। दोस्तों, हम एक्सेल में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक टेबल फॉर्मेट की शक्ल में बनाएंगे। इसमें हम तमाम फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे, वो फंक्शंस जो आपने पहले प्रीवियस वीडियोस में सीख ली है, या वो फंक्शंस जो अभी तक आपने नहीं सीखे, वो हम इस टेबल को बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लिखता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट, जो भी इस एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट है, वो यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद इस एम्प्लॉय की फिर उसके बाद इस एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का CNIC लिख देता हूँ। उसके बाद इस एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ और उसके बाद इस एम्प्लॉय का एड्रेस लिख लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर कैटेगरीज़ के लिए एक कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कैटेगरी लिख लेता हूँ। इस कैटेगरी में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम ये लिखेंगे कि जो एम्प्लॉय परमानेंट है तो उनके सामने परमानेंट लिखेंगे, और जो डेली वेजेस है तो उनके सामने हम यहाँ पर डेली वेजेस लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखें सीरियल नंबर वाला कॉलम अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है। एम्प्लॉय वाले कॉलम को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर्सर से इसे पकड़कर राइट जानिब ड्रैग करूँगा, तो ये देखें ये कॉलम बड़ा हो गया है। इसी तरह मैं अपॉइंटमेंट वाले कॉलम को भी ड्रैग करता हूँ। उसके साथ मैं अपॉइंटमेंट डेट वाले कॉलम को भी बड़ा कर लेता हूँ। CNIC वाले कॉलम को भी ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ। मोबाइल वाले कॉलम को भी, एड्रेस वाले कॉलम को भी और कैटेगरी वाले कॉलम को भी उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं सीरियल नंबर पर क्लिक करके राइट जानिब इसको ड्रैग कर लेता हूँ और इसको यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर 1 और 2 लिखता हूँ। 1 और 2 को सेलेक्ट करके यहाँ इस डॉट वाले बटन पर क्लिक करके इसको नीचे की जानिब ड्रैग करता हूँ, तो देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 10 तक नंबर डल चुके हैं। ये नंबर राइट साइड पर है। मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करूँगा, तो देखिए ये नंबर सेंटर में हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का नाम लिखना शुरू कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एम्प्लॉय हमारे पास है अरसलान, सेकंड एम्प्लॉय है सलमान, इस तरह अदनान, इस तरह सालिह, इस तरह मोहम्मद अफनान,
पूरा नाम मैं लिख देता हूँ। हामिद खान, अहमद शाह, महमूद खान। इसके साथ मैं यहाँ पर उमर लिखता हूँ और यहाँ पर हमज़ा लिख देता हूँ। तो दोस्तों एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में मैंने एम्प्लॉय के नाम लिख लिए हैं। तो दोस्तों अब मैं अपॉइंटमेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करके इन एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इनकी अपॉइंटमेंट लिखता हूँ अकाउंटेंट। ये अकाउंटेंट है। सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 7 तक ये सब अकाउंटेंट है। यहाँ से जितने एम्प्लॉयज़ हैं इनकी अपॉइंटमेंट सुपरवाइज़र की है, तो मैं यहाँ पर सुपरवाइज़र लिख देता हूँ और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे की जानिब ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट वाले कॉलम में इन तमाम एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट लिख ली है। अब मैं इनकी अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी अपॉइंटमेंट डेट 15 जनवरी 2020 है। दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल इन तमाम अकाउंटेंट की अपॉइंटमेंट डेट सेम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से नीचे की जानिब ड्रैग कर दूँगा। लेकिन अगर मैं इस तरह करता हूँ तो इनकी डेट चेंज हो जाएगी। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए इनकी डेट चेंज हो गई है, तो हम इस तरह नहीं करेंगे। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ से इनको सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से डिलीट वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से फर्दर कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट करूँगा। कॉपी हम एक मरतबा करेंगे, वहाँ पर हम जाकर प्रेस वाले बटन पर क्लिक करते रहेंगे। ये देखें मैं यहाँ पर प्रेस वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेस्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर नीचे सुपरवाइज़र की डेट लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सुपरवाइज़र की डेट है 10 अगस्त 2021। तो देखें 10 अगस्त 2021 की डेट सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं सेम इसी तरह इसके ऊपर कर्सर रखकर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करूँगा। फिर नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करके फिर पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये नीचे पेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों हम डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये डेट्स सेंटर में हो जाएंगे और अपॉइंटमेंट डेट भी साथ में सेंटर में हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आकर CNIC नंबर इंटर करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अरसलान की CNIC नंबर इंटर कर ली है। अब मैं इन तमाम एम्प्लॉयज़ का CNIC नंबर फर्दर इंटर करता हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से नीचे की जानिब ड्रैग करता हूँ तो ये कॉलम ऑटो फिल हो जाएगा। आप इस तरह ना करें, आप हर एम्प्लॉय का CNIC नंबर उनके रोज़ के सामने लिख लें। मैंने टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऊपर वाले CNIC नंबर को नीचे सेल्स में पेस्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले कॉलम में मोबाइल लिख लिया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने CNIC नंबर वाले कॉलम में CNIC को नीचे पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पर भी इस नंबर को नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन आपने हर एम्प्लॉय का अलग अलग CNIC नंबर उनके सेल के सामने लिखना है। मैं यहाँ पर टाइम सेविंग के लिए इसको यहाँ से नीचे की जानिब ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखें सबके सामने मोबाइल नंबर इंटर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एड्रेस लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों इस कॉलम को भी मैं इसी तरह यहाँ से नीचे की जानिब ड्रैग कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कैटेगरी वाले कॉलम में इन एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अरसलान परमानेंट स्टाफ है, तो मैं यहाँ पर इनके सामने परमानेंट लिख लेता हूँ। इनको नीचे की जानिब ड्रैग करता हूँ और जो एम्प्लॉयज़
डेली वेजेस है तो मैं उनके सामने डेली वेजेस लिख लेता हूँ और इसको भी मैं नीचे की जानिब ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखें दोस्तों, हमने एम्प्लॉयज़ का तमाम डेटा उनके सामने पुट कर लिया है। अब मैं इस टेबल की सेटिंग करता हूँ। मैं यहाँ से इस टेबल को पकड़ता हूँ और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करता हूँ। तो देखें यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स है। मैं कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके इस टेबल का फॉर्मेट उसके मुताबिक कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। तो ये देखें इसका फॉर्मेट बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है। मैं इस कॉलम के साइज़ को छोटा करना चाहता हूँ तो मैं इसको लेफ़्ट की जानिब ड्रैग कर लेता हूँ। इसी तरह दोस्तों, मैं रोज़ के साइज़ को बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इन तमाम रोज़ को सेलेक्ट करूँगा और किसी भी रोज़ को सेलेक्ट करके नीचे की जानिब ड्रैग करूँगा तो तमाम रोज़ खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। अब दोस्तों देखें, अरसलान इस सेल के बॉटम में लिखा हुआ है तो मैं इनको सेंटर में करना चाहता हूँ। तो मैं दोबारा यहाँ से तमाम रोज़ को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आकर देखें ये ऑलरेडी बॉटम अलाइन सेलेक्ट हुआ है। मैं यहाँ पर मिडल अलाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखें ये मिडल अलाइन सेलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं इस टेबल को हेडिंग देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रो नंबर 1 को सेलेक्ट करूँगा, इस पे राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट रो पर क्लिक करूँगा। तो देखें इस टेबल के ऊपर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से पकड़ के नीचे की जानिब ड्रैग करूँगा ताकि रोज़ का साइज़ बड़ा हो जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एम्प्लॉय रिकॉर्ड लिख लेता हूँ। अब मैं इसको इस टेबल के ऊपर सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पर मर्ज वाले बटन पर क्लिक करूँगा। तो देखें ये तमाम कॉलम्स मर्ज हो चुके हैं। अब मैं इसकी मज़ीद अलाइनमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मिडल अलाइन कर लेता हूँ। इसके साइज़ को बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पर क्लिक करता हूँ। तो देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया है। अब मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। मैं इस एम्प्लॉय रिकॉर्ड के सेल के बैकग्राउंड को कलर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फिल कलर पर क्लिक करके कोई से भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया है। तो इस तरह हमारे सामने बहुत खूबसूरत अंदाज में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बन चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह तमाम वीडियोस को आखिर तक वॉच करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सकें।